हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था मास्टर याओलाओ और शोयान एक दूसरे के साथ बहुत टाइम तक बातचीत करने के बाद शोयान जैसे ही अपने कमरे में लौटता है उसको अपनी बेटी की डैडी डैडी आवाज सुनाई देता है। फिर ये देखकर वो काफी खुशी से अपनी बेटी को प्यार करने लगता है और इस टाइम के दौरान उसको पता चलता है लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विंगलिंग अभी के लिए डाओशिंग लेवल पर अपग्रेड हो चुके हैं और मास्टर हुई पहुंच चुके हैं डाओजुन के 9th लेवल पर। अब एक हफ्ते के बाद हॉल ऑफ सोल के साइड से एक ब्लडी लेटर स्काई मेंशन को भेजा जाता है जिसमें लिखा हुआ था फॉलन माउंटेन रेंज के ऊपर हॉल ऑफ सोल के बंदे 4 दिन के बाद आकर स्काई मेंशन अलायंस के साथ लड़ेंगे। अब इसी चीज के दौरान जैसे ही 4 दिन बीत जाते हैं फॉलन माउंटेन रेंज के ऊपर बहुत ही ज्यादा लोगों का क्राउड बढ़ जाता है। उसके बाद हॉल ऑफ सोल के 7 डाओशेंग के बंदे वहाँ पर अपीयर होते हैं। फिर स्काई मेंशन अलायंस के भी 10 डाओशेंग के वॉरियर उनके सामने प्रेजेंट होते हैं। ये देखकर वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक एक्सपर्ट सरप्राइज हो जाता है। फिर कुछ टाइम तक स्काई मेंशन अलायंस और हॉल ऑफ सोल के बंदे एक दूसरे के साथ धमकी भरी आवाज में बात करने लगते हैं और एंड में चैलेंज के अनुसार स्काई मेंशन अलायंस के 3 बंदे और हॉल ऑफ सोल के 3 बंदे एक दूसरे के साथ लड़ेंगे और उसके हिसाब से शोयान लड़ेगा हॉल ऑफ सोल के चीफ के साथ, ओल्ड घोस्ट हानमू लड़ेगा अनसेंस्टर शाओचेन के साथ और हान चियानमू लड़ेगा पिल टावर के लिटिल अनसेंस्टर के साथ। और सबसे पहले बैटल स्टार्ट होता है पिल टावर के लिटिल अनसेंस्टर और हान चियानमू के बीच में। लेकिन इससे पहले पिल टावर के अनसेंस्टर बैटल के लिए एक टेम्पररी रियलम को क्रिएट कर देते हैं। अब यहीं से ही स्टार्टिंग होती है बैटल थ्रू दी हेवन का आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है पिल टावर के लिटिल अनसेंस्टर को वो टेम्पररी रियलम के अंदर जाते हुए देख हान चियानमू हंसते हुए कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? ये बोलते ही वो भी अपनी बॉडी को मूव करके उस रियलम के अंदर घुस जाता है। अब जैसे ही वो दोनों स्पेशल टनल के अंदर एंटर करते हैं हमें चारों तरफ एक फ्लक्चुएशन दिखाई देता है, लेकिन दाओशिंग वॉरियर्स उस रियलम के आर पार हो रहे बैटल को काफी इजीली देख पा रहे होते हैं। इसी टाइम पर आसपास प्रेजेंट हुए कुछ व्यूअर्स अपने बीच में बात करने लगते हैं। ये लोग तो 6 स्टार दाओशिंग वॉरियर है। लगता है यहाँ पर आने का वजह बिल्कुल भी बर्बाद नहीं गया, क्योंकि अगर ये पूरे कॉन्टिनेंट की भी बात करी जाए इस लेवल की फाइट बहुत ही कम बार देखी जाती है। अब इधर सीन चेंज होकर आता है पिल टावर के लिटिल अनसेंस्टर के ऊपर। अब हमें उनके और हान चियानमू के बीच में फटाक से बैटल स्टार्ट होते हुए दिखाई देता है। अब उन दोनों की अटैकिंग स्पीड काफी फास्ट होती है और इधर शाओचेन इन दोनों को फाइट में इन्वॉल्व होते हुए देख अपने पाँव को आगे बढ़ाकर कहते हैं तो फिर मेरा सामना करने वाला आगे आओ जल्दी से। अब शाओचेन की आवाज को सुनकर ओल्ड मैन हानमू 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहता है ब्लड एक्स शाओचेन, तब तुम बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट थे, लेकिन अभी के लिए तुम थोड़े से आउटडेटेड हो चुके हो। ये सुनकर शाओचेन कहता है ठीक है, ये तो फाइट के बाद ही पता चलेगा। अब शाओचेन की ऐसी रिप्लाई को सुनकर हानमू अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है ठीक है फिर चलो। ये बोलते ही वो अपनी बॉडी में से एक अजीब से ऑरा को रिलीज करने लगता है। अब वो एक ही पल में अपने ब्लैक फॉग से आधे आसमान को कवर कर लेता है। ऐसा लगता है जैसे आसमान में अंधेरा फैल गया हो। अब हानमू की स्ट्रेंथ को देखकर आसपास प्रेजेंट हुए कुछ व्यूअर्स में से लोग बात करने लगते हैं एडवांस 5 स्टार दाओशिंग। लगता है हान क्लान के पास एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है। अब दूसरा बंदा बोलता है र्यूमर्स के हिसाब से शाओचेन शाओ क्लान का मेंबर है, लेकिन सीन को देखकर ऐसा लग रहा है जिससे उनके लिए हानमू को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ये सुनकर और एक बुढ़ा कहता है सच में ये बैटल काफी इंटेंस होने वाली है। अब ये सारी बातें भले ही अनसेंस्टर शाओजुआन को सुनाई दे रहा था, लेकिन वो ये सारी बातों को इग्नोर करते हुए हानमू को घूरने लगते हैं। अब वो दोबारा से अपने ब्लड एक्स को अपने हाथों में अपीयर करते हैं। अब शाओचेन चिल्लाते हुए कहते हैं जिनकी हमारी शाओचेन के ऊपर उंगली उठाने की हिम्मत हो गई अब उन्हें मरना होगा। अब इधर अपनी अनसेंस्टर शाओचेन को इस तरीके से चिल्लाते हुए देख शोयान के बॉडी में भी उसका ब्लड लाइन एक अजीब तरीके से दौड़ने लगता है और अभी के लिए शोयान को काफी ज्यादा प्राउड फील होने लगता है। दरअसल गाइस ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि एक टाइम पर शाओ क्लान सबसे पीक पर था और उस टाइम पर शाओ क्लान के ऊपर उंगली उठाने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी और
और उस टाइम पर हान क्लान को भी अपने सर को नीचे झुकाकर छुपकर रहना पड़ता था और हान क्लान हमेशा साओ क्लान का कमजोर होने का इंतजार करता रहा जब तक उन्हें पीछे से अटैक करने का मौका नहीं मिला। उसके बाद उसने सही टाइम देखकर शाओ क्लान को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इधर बुढ़ा हानमो बोलता है अभी के शाओ क्लान के पास ऐसे वर्ड्स को इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी क्वालिफिकेशन नहीं है। ये सुनकर शाओ चेन गुस्से में कहते हैं भले ही अभी के लिए हमारा शाओ क्लान डिक्लाइन हो गया हो लेकिन तेरे पास हमें कम्पीट करने की एबिलिटीज भी नहीं है। ये बोलते ही वो इंस्टेंट ही अपने एक पाव को वहीं पर प्रेस करके ओल्ड हानमो के सर के ऊपर प्रकट हो जाते हैं। अब उनकी भारी ब्लड एक्स सीधे के सीधे हानमो के खोपड़ी की तरफ बढ़ जाता है। अब शाओ चेन की ऐसी टेरिफाइंग हमले को देखकर ओल्ड मैन हानमो अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है मैं क्वालिफाइड हूँ या नहीं ये तुम्हें पर्सनली ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद हानमो अपने हाथों से एक इशारा करके कई सारी सफेद हड्डियों को बाहर निकालता है। फिर वो सारी सफेद हड्डियाँ एक जाले का सेफ ले लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो शाओ चेन के कुल्हाड़ी के ऊपर फोकस कर ही नहीं रहा। अब जैसे ही शाओ चेन की कुल्हाड़ी का फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ उस मकड़ी के जाले से आकर टकराता है हम उस एक्स की नीचे जाने की स्पीड को स्लो होते हुए दिखाई देता है। ऐसा लगता है ये कुल्हाड़ी कोई एक दलदल में फंस गया है। अब एंड में जाकर ओल्ड मैन हानमो के सर से ये कुल्हाड़ी करीब करीब आधे फुट दूरी पर रुक जाता है। अब ये देखकर बुढ़ा हानमो कहता है लगता है ब्लड एक शाओ चेन तुम्हारे पास दूसरी ही स्ट्रेंथ है। ये सुनकर शाओ चेन हंसते हुए कहते हैं अच्छा ऐसा क्या। ये बोलते ही वो अपने कुल्हाड़ी को और थोड़ा सा ग्लो करते हुए नीचे की तरफ शूट कर देते हैं जिसकी वजह से हमें वो स्पाइडर वेव को फटते हुए दिखाई देता है और अब शाओ चेन की कुल्हाड़ी बुढ़े हानमो की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अब ऐसे अचानक से हुए अनएक्सपेक्टेड चेंज को देखकर हानमो सरप्राइज हो जाता है लेकिन वो बिल्कुल भी पैनिक ना होते हुए अपने हड्डियों जैसे हाथों को मूव करते हुए सीधे के सीधे जाकर शाओ चेन के कुल्हाड़ी में प्रेस कर देता है। उसके बाद ओल्ड मैन हानमो अपने हाथ को उस पर स्लैम कर देता है। अब सबको एक तेज आवाज सुनाई देता है। अब उस ब्लड कलर्ड एक्स को अपने डायरेक्शन को बदलना पड़ता है। उसके बाद शाओ चेन का वो कुल्हाड़ी हानमो के 2-4 बाल को ही काट पाता है। भले ही चाहे ऐसा हो ओल्ड मैन हानमो अपने घमंड के वजह से फर्स्ट एक्सचेंज में थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज में रहता है जिसके चलते अब हानमो फटाक से अपने हैंड साइन को चेंज करते हुए अपने सर के ऊपर प्रेजेंट हुए ब्लैक क्लाउड के अंदर से चीखों की आवाज को रिलीज करने लगता है। अब चारों तरफ प्रेजेंट हुए एक्सपर्ट ये सेंस कर पाते हैं कि ये काले बादलों के अंदर पता नहीं कितने सारे सोल्स स्ट्रगल कर रहे हैं। इसी टाइम पर ओल्ड डीमन हानमो चिल्ला कर कहता है स्काई डेमन ब्लडी इंसेक्ट्स बाइट। हमें फटाक से आसमान में प्रेजेंट हुए वो काले बादल को चर्न होते हुए दिखाई देता है। उसके बाद एक ही पल में एक डेंजरस ओरा उस काले बादलों में से बाहर आता है। अब सबके शॉकिंग आंखों के सामने एक रेड कलर का लाइट ये काले काले बादलों को लाइटनिंग स्पीड से तोड़ देती है। फिर ये रोशनी काफी स्पीडली शाओ चेन की तरफ आने लगता है। अब अपनी आंखों के सामने ये ब्लडी लाइट को बड़े होते हुए देख शाओ चेन के हाथ की वो ब्लड कलर एक्स हवा में डांस करने लगता है। अब वो यूज करते हैं ग्राउंड स्प्लिटिंग हैक। अब अचानक से उनकी कुल्हाड़ी रुक जाती है और उसके अंदर से 1000 फुट बड़ी ग्लो इरप्ट होता है। अब वो सोनिक वेव के साउंड के साथ भयंकर तरीके से वो एक्स के साथ टकरा जाता है। अब शाओ चेन की 10,000 फुट का ब्लडी एक्स के साथ टकराने के बाद वो ब्लडी लाइट 10,000 फीट तक पीछे चली जाती है। उसके बाद वो हमले से एक बहुत बड़ी चीख की आवाज बाहर आती है। फिर आसपास प्रेजेंट हुए पूरा माउंटेन मिट्टी में मिल जाता है। अब भले ही वो ब्लडी लाइट को इतना खतरनाक हमले का सामना करना पड़ा हो फिर भी वो उतनी ही ग्लो करने लगती है जितना ये क्रिएट होने पर किया था। अब वो ब्लडी लाइट दोबारा से आगे बढ़ जाता है लेकिन इस बारी का उसका स्पीड काफी स्लो होता है। अब ये ब्लडी लाइट एक फ्रॉग जैसा शेप ले लेता है और इसका कलर पूरे तरीके से डार्क रेड कलर का होता है और उस फॉग के मुंह से रिलीज हो रहे कुछ क्लस्टर ह्यूमन फेस को बना रहा होता है। अब इस यूनिक से टेक्निक को देखने के बाद मास्टर याओलाओ बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहते हैं ये एक्चुअल में सोल कर्ज स्टोर्ड है। सच में ये ओल्ड मैन हानमो बहुत ही ज्यादा रूथलेस इंसान निकला। ये सुनकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। दरअसल उसने भी सोल कर्ज स्टोर्ड के बारे में सुना था। कहा जाता है कि इसे क्रिएट करने के लिए बहुत सारे सोल बॉडीज को इकट्ठा करके उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए फोर्स किया जाता है और ऐसा करने के बाद ही और कुछ इंग्रेडिएंट को ऐड की जाती है और ऐसा होने पर ही ये सोल कर्ज
तो रिफाइन होता है। वैसे तो ये चीज एक पपेट की जैसी है, लेकिन इतने सारे सोल्स को फोर्स करने की वजह से इसके अंदर एक इंटेलिजेंस आ जाती है। लेकिन बात ऐसी होती है कि ऐसी इंटेलिजेंस एक वायलेंट नेचर की होती है, और एक बार ही अगर ये चीज को रिलीज कर दिया गया तो फिर ये सीधे मार काट पर ही उतर आती है। एंड में जाकर ये अपने ओनर को भी हमला कर देगा, और नॉर्मली इसे वही लोग रिफाइन करते हैं जिनका कैरेक्टर एक्सट्रीमली रूथलेस होता है। अब ये बुढ़ा हानमू अपनी उंगली को पॉइंट करता है उस तरफ जहाँ पर शाओचन खड़े हुए होते हैं। अब वो कहता है गो। अब जैसे ही वो सोल गर्ल्स स्टोर को ये ऑर्डर मिलता है, वो इंस्टेंट ही आगे शूट हो जाता है। अब इधर जैसे ही ये सोल गर्ल्स स्टोर शाओचन के ऊपर रूथलेस तरीके से हमला करता है, इस टाइम के दौरान ओल्ड मैन हानमू बार बार अपने स्नेक अटैक्स करता रहता है शाओचन के ऊपर, और उसका हर एक स्नेक अटैक बहुत ही ज्यादा रूथलेस होता है, जिससे पता चलता है कि साफ तौर पे ये ओल्ड मैन हानमू शाओचन को खत्म करना चाहता है। अब ये सारी चीजों को देखकर शाओचन हमें थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज में दिखाई देते हैं। अब इस सीन को देखकर मास्टर याओलाओ और उनका बाकी के टीम मेंबर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। अब मास्टर याओलाओ कहते हैं लगता है एंसेस्टर शाओचन का हालत अभी के लिए काफी खराब है, और अभी के लिए हॉल ऑफ सोल के बंदे काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब शोयान भी अपने एंसेस्टर को देखने लगता है, लेकिन वो पाता है कि भले ही उसके एंसेस्टर इतना ज्यादा डिसएडवांटेज में है, लेकिन उनके फेस में बिल्कुल भी पैनिक नहीं है। तो ये देखकर वो थोड़ा बहुत संभलता है। अब ये सिनेरियो को देखकर वो सर उठाकर उस रेलम के अंदर देखने लगता है जिस रेलम के अंदर लिटिल एंसेस्टर और ओल्ड मुचिंग लड़ रहे होते हैं। अब शोयान मन ही मन सोचता है 3 में से 2 बैटल स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन ये हॉल ऑफ सोल के चीफ ने अभी तक भी अपना हमला स्टार्ट नहीं किया। लगता है वो अपने फाइट स्टार्ट करने से पहले इन दोनों बैटल्स के रिजल्ट को देखना चाहता है। अब जब ओल्ड मैन हानमू और शाओचन एक इंटेंस बैटल को लड़ रहे होते हैं, अचानक से हमें एक पोर्टल को खुलते हुए दिखाई देता है। अब उस पोर्टल में से 2 फिगर उठते हुए बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। अब ये दोनों फिगर को स्पेशल टनल से बाहर आते हुए देख लोग एक दूसरे के बीच में बात करने लगते हैं कि ये दोनों अब बाहर आ गए। इसी टाइम पर हमें हान चानमू को दिखाया जाता है जो कि आसमान में अपने बॉडी को स्टेबलाइज करके खड़ा होता है, और अब वो कहता है ओल्ड घोस्ट सच में तुम्हारे पास काफी एबिलिटीज हैं, और गाइस बाहर से देखने पर ऐसा लगेगा कि ये हानमू शेंग बहुत ही ज्यादा तंदुरुस्त है और इसे कोई भी अभी तक टच भी नहीं कर पाया, लेकिन सिर्फ शोयान जैसे एक्सपर्ट ही सेंस कर सकते हैं हानमू शेंग के डॉग की कितना ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है। ये सुनकर पिल्टावर के एंसेस्टर सिर्फ स्माइल करते हैं। इसी टाइम पर हॉल ऑफ सोल का चीफ कहता है ओल्ड चियानमू रिजल्ट कैसा रहा। अब शोयान भी वो लिटिल एंसेस्टर को पूछता है एल्डर रिजल्ट कैसा रहा। अब ये सुनने के बाद ओल्ड मैन हानमू शेंग और पिल्टावर के एंसेस्टर एक दूसरे को देखते हुए बोलते हैं इसे तुम ड्रॉ मान सकते हो, क्योंकि हम दोनों की स्ट्रेंथ काफी सिमिलर थी, और अगर हम दोनों के बीच में सच में लाइफ और डेथ वाली बैटल होती वो डिसाइड करना अभी से पॉसिबल ही नहीं होता। अब ये सुनने के बाद हानमी शांग थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, लेकिन फिर भी वो अपना सर को उठाकर हानमू के बैटल की तरफ देखने लगता है और बोलता है अगर ओल्ड मैन हानमू जीत जाते हैं तो फिर आज का बैटल का रिजल्ट डिसाइड हो जाएगा। इसी टाइम पर हान चानमू हानमू के बैटल को देखकर कहते हैं कि ये भी काफी मुश्किल सवाल है, इन दोनों में से कौन जीतेगा। ये सुनकर हॉल ऑफ सोल का चीफ कहता है क्या ये ओल्ड मैन हानमू का स्ट्रेंथ एडवांस 5 स्टार टाओशिंग की है, और वहीं अगर बात की जाए शाओचिन की वो सिर्फ इंटरमीडिएट 5 स्टार टाओशिंग है। तो इतने बड़े गैप के साथ हानमू के लिए जीतना कोई मुश्किल की बात नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर हानमू शेंग हल्की आवाज में कहता है अगर शाओचिन से डील करना इतना आसान होता तो फिर उस टाइम पर इसकी रेपुटेशन ऐसी नहीं होती। हालांकि उस टाइम पर हानमू भी काफी ज्यादा फेमस था, लेकिन अगर शाओचिन जैसे एक्सपर्ट के साथ उसको कम्पीट किया जाए तो फिर वो थोड़ा पीछे रहता है, और अगर पिछले कई सालों से शाओचिन वो रियलम के अंदर फंस के नहीं रहा होता तो फिर ये ओल्ड मुकिया में खुद भी इसका मैच नहीं होता। ये सुनकर हानमी शांग उस इंटेंस बैटल को देखने लगता है और उसको पता चलता है जिससे शाओचिन डिसएडवांटेज में जा रहे हैं। लेकिन इसी टाइम पर सबको एक क्लैंक की साउंड सुनाई देता है। अब वो सोल कर्ड्स टेक्निक शाओचिन के एक्स के साथ टकरा जाता है। अब इस फ्राइटनिंग हमले की वजह से शाओचिन को काफी कदम फोर्सफुली पीछे लेना पड़ता है, और इसी टाइम पर शाओचिन बस खुद के बॉडी को स्टेबलाइज ही कर पाते हैं। इंस्टेंट ही एक डार्कनेस से भरी एनर्जी काफी तेज तरीके से उनको टारगेट करने लगता है, और इस चीज को नोटिस करके
शाओशन अपने एक्स को फटाक से पीछे घुमा लेते हैं, जिसके चलते वो सांप जैसा चैन पीछे उड़ जाता है। हालांकि शाओशन ने ये डेंजरियस हमले को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन उनकी कुल्हाड़ी भी थोड़ा सा वाइब्रेट हो जाता है। अब इसी टाइम पर ओल्ड मैन हानमो अपने फ्रॉक के ऊपर बैठकर शाओचिन को देखते हुए हंसते हुए कहता है, शाओचिन, रिगार्डलेस तुम्हारे पास चाहे कितनी भी एक्सपीरियंस हो, मैं स्ट्रेंथ के मामले में तुम्हें पीछे छोड़ता हूँ। और अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे तो फिर तुम दिन में ही सपने देख रहे हो। तो तुम अगर सच में अपनी यंगर जेनरेशन के सामने खुद की बेइज्जती नहीं करवाना चाहते तो फिर तुम खुद को विथड्रॉ कर लो। ये सुनकर शाओशन की बॉडी सीधे के सीधे हवे में अपेयर होता है। अब वो हानमो को देखते हुए अपने बॉडी से खतरनाक डाउकी को रिलीज करने लगते हैं। अब उनकी दोनों हाथ अपनी कुल्हाड़ी को टाइट तरीके से पकड़ लेता है और वो कहते हैं, मेरी कुल्हाड़ी की एक स्ट्राइक में मैं तुम्हें मार सकता हूँ। ये सुनकर ओल्ड मैन हानमो हंसते हुए कहता है, क्या घमंड से भरी हुई बातें हैं। लेकिन भले ही वो ऊपर से ऐसा कह रहा हो, वो अंदर से काफी ज्यादा टेंस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने पूरे बॉडी से अपने डाउकी को अनरिलीज करने लगता है। अब इधर शाओशन अपनी बड़ी सी कुल्हाड़ी को अपने सर के ऊपर उठाते हैं, फिर वो अपने आसपास के डाउकी को धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। अब वो फटाक से अपने ओरे को डिसअपियर करके आसमान में डार्क क्लाउड की कई सारे लेयर्स को अपीयर करते हैं। अब इन काले बादलों में लाइट डांस करने लगते हैं। अब पूरे माउंटेन रेंज में रंबलिंग साउंड गूंजने लगता है। अब जैसे खतरनाक सी बिजली आसमानों में कड़कती है, शाओशन का ऑरा अचानक से एरप्ट होने लगता है और उनका ऑरा कोई एनर्जी पिलर की तरह काली बादल की तरफ सूट हो जाता है। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात तो ये है, शाओशन की स्ट्रेंथ इस मोमेंट में 5 स्टार टाओशेन क्लास की एडवांस लेवल पर पहुंच जाती है। अब शाओशन की ऑरे को अपने ऑरे के बराबर आते हुए देख हमें ओल्ड मैन हानमो का हाव भाव बदलते हुए दिखाई देता है। अब हानमो कहता है, ये कैसे हो रहा है। दरअसल उसने साफ तौर पे डिटेक्ट किया था शाओशन की एक्चुअल स्ट्रेंथ 5 स्टार टाओशेन के इंटरमीडिएट लेवल पर है, तो फिर आखिर ये अचानक से अपने ओरे को कैसे राइज किया। अब जैसे ही उनका स्ट्रेंथ राइज होता है, वो अपनी एक्स को आसमान में उठाते हुए रिलीज करते हैं यूनिवर्स गर्ड सेवरिंग द यूनिवर्स टेक्निक को, जिसके चलते अब आसमान में काफी जल्दी एक अंगूठा जैसी मोटी लाइन अपीयर होती है। अब वो हवा जहाँ पर ये ब्लडी लाइन अपीयर होता है उसके 2 हिस्से हो जाते हैं। अब बादलों में लाइट डांस करती है और ये फिंगर का ऑरा एकदम से बढ़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे आसमान को इस टाइम पर एक हेवी किलिंग इंटेंट ने कवर कर लिया हो। अब जैसे ओल्ड मैन हानमो ये अजीब सी ब्लडी लाइन को देखता है जो कि स्विसिंग साउंड के साथ उसके आंखों के सामने मैग्नीफाई हो रही है, उसकी पैर जेली की तरह रिएक्ट करने लगता है। अब उसके दिल में एक मौत का ऑरा फैलने लगता है। लेकिन अच्छी बात तो ये है, ये कोई ऑर्डिनरी इंसान है नहीं। अब वो फटाक से अपने पैनिकनेस को सप्रेस करता है, साथ ही साथ उसके वो बुढ़े जैसे चेहरे पे एक ब्रूटलनेस फ्लैश होती है। साथ ही में वो अपने फेस में एक ब्रूटलनेस को रिलीज करते हुए अपने हाथ को वो सोल कर्स के सर के ऊपर प्रेस कर देता है। अब इस अटैक का नाम होता है डिबाउर कर्स इंसेक्ट। अब इंस्टेंटली वो सोल कर्स के ऊपर से सोल कर्स अजीब सा आवाज रिलीज करते हुए एक ब्लडी ग्लू को एरप्ट करता है। अब सबके सामने से वो सोल कर्स का बॉडी बहुत ही जल्दी पिघलने लगता है। अब एंड में जाकर ये ओल्ड मैन हानमो के मुंह में चला जाता है। अब जैसे ही ओल्ड मैन हानमो सोल कर्स को पूरे तरीके से गटक लेता है, उसके बॉडी में से कई सारे ब्लडी क्लस्टर्स बाहर आने लगते हैं। अब एक ही बारी देखने में उसका अपीयरेंस काफी ज्यादा फ्राइटनिंग लगने लगता है और उसके आसपास घूम रहे सारे डाउकी इस टाइम पर काफी टेरिफाइंग लेवल पर पहुंच चुके होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो एकदम से वायलेंट मोड पर एंटर कर गया हो। अब एक ही पल में उसके मुंह के सामने एक खून का गोला अपीयर होता है। अब ये विस्कस ब्लड बॉल सभी की आंखों के सामने आगे बढ़ जाता है। अब ये फाइनली बैंग साउंड के साथ आसमान में प्रेजेंट हुए शाओचिन के ब्लडी लाइट के साथ टकरा जाता है। अब जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के साथ टकराते हैं, एक पावरफुल ब्लडी लाइट फैल जाता है जिसने कि पूरे के पूरे माउंटेन रेंज को एक गहरे लाल रंग से ढक लिया होता है। अब आसपास प्रेजेंट हुए कुछ वीक एक्सपर्ट्स इंस्टेंट ही अपने मुंह से खून फेंकने लगते हैं। अब शोयान का पूरा ग्रुप उस ब्लडी माउंटेन रेंज को घूरती रहती है। भले ही ये सब उस एक्सप्लोजन से काफी दूरी पर हो, लेकिन तब भी ये उस एक्सप्लोजन के ब्लडी एनर्जी को सेंस कर पा रहे होते हैं। और अगर ये एनर्जी फैलती है तो फिर ये फॉलन माउंटेन रेंज का आधा हिस्सा को तहस
मैनेज कर देगा। अब इसी टाइम पर शोयान पूछता है आखिर शाओचेन कहाँ गए। अब इस टाइम पर जैसे ही शोयान पूरे एरिया को स्कैन करने लगता है, उसको अपने सामने से दो फिगर उड़कर आते हुए दिखाई देते हैं। अब ये दो फिगर्स काफी तेजी से अलग अलग माउंटेन के साथ जाकर टकरा जाते हैं। अब ये दोनों जैसे ही उस पहाड़ के कोलाइजन में आते हैं, वो पहाड़ में फटाक से क्रैक फैल जाते हैं। और अभी के लिए ये जो दो फिगर होते हैं वो हानमू और शाओचेन होते हैं। और इन दोनों के फिगर को खून ने इससे ढक लिया था कि ये दोनों काफी मेजरेबल दिख रहे होते हैं। इसी टाइम पर शोयान चिल्लाता है अनसेंस्टर शाओचेन। इसी टाइम पर हॉल ऑफ सोल का चीफ कहता है एल्डर हानमू। अब शाओचेन अपने मुंह से रिलीज हो रहे खून को पोंछते हुए हानमू को घूरने लगते हैं। दरअसल शाओचेन की एक्चुअल स्ट्रेंथ 5 स्टार डाओशेंग की इंटरमीडिएट लेवल पर ही है और वो पिछले वाला अटैक जो कि 5 स्टार डाओशेंग के एडवांस लेवल का था, उसे वो लगातार अनरिलीज नहीं कर सकते। बस रिग्रेट करने वाली चीज उनके लिए ये थी कि ये ओल्ड मैन हानमू बहुत ही ज्यादा रूथलेस इंसान है, जिसकी वजह से इसने खुद ही अपने इंसेक्ट टेक्निक को निकल के अपनी जान को बचा लिया, नहीं तो इसका मौत यहाँ पर पक्का था। लेकिन ये कर्स इंसेक्ट को स्पैलो करने के बाद भले ही इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी राइज हो गई हो और इसने खुद को बचा लिया हो, लेकिन फिर भी तेजी से उसके बॉडी के अंदर ये कर्स इंसेक्ट्स इसके टाउके को खाते रहेंगे और अगले 30-50 सालों तक ये बुढ़ा खुद को रिकवरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो कर्स इंसेक्ट्स लगातार इसके टाउके को कंज्यूम करते रहेंगे। और अभी के लिए शोयान देखता है शाओचेन से ओल्ड मैन हानमू थोड़ा ज्यादा ही इंजर्ड है। अब शोयान फटाक से अपने एंसेस्टर को अपने पास प्रेजेंट होते हुए देख बोलता है एंसेस्टर क्या आप सही हो। उसके बाद शोयान फटाक से एक मेडिसिनल पिल को बाहर निकालकर एंसेस्टर शाओचेन को दे देता है। अब शाओचेन इस मेडिसिनल पिल को इंस्टेंटली कंज्यूम कर लेते हैं। अब वो फाइनली एक रिग्रेटफुल आवाज में कहते हैं मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये वाला मैच भी ड्रॉ हो गया है और अब फाइनल राउंड पे हम सब तुम्हारे ऊपर ही रिलाई करेंगे। तो गाइज ये फाइनल राउंड में आखिर कौन जीतेगा, आई मीन हॉल ऑफ सोल का चीफ या फिर शोयान, वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। लेकिन गाइस जाने से पहले आप लोग मुझे कमेंट में ये तो बताइए आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलो बाय, मिलते हैं और एक नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में।